दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर निधि शर्मा जी हैं। इनका अभी विस्तार से परिचय भी हम आपसे कराएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बातचीत का वो है फियर मैनेजमेंट। हमारी लाइफ में तमाम ऐसे अवसर आते हैं जहां हमें डर लगता है कि हम ये काम कैसे करें, और कई बार वो काम डरने की वजह से लोग उस काम को करने से बचते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों में स्टेज फियर होता है। कहीं आप पहली बार पार्टी में जा रहे हैं, किसी बड़े नेता से मिलने जा रहे हैं या किसी फिल्म स्टार से मिलने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कैसे हम इसका मुकाबला करेंगे, क्या हम बातें करेंगे। कई बार इस फियर के डर से लोग उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि नहीं छोड़ो, आज हम इस मीटिंग में नहीं जाते। तो क्या तैयारियां करके जानी चाहिए और कैसे इसको हम मैनेज करें जिससे कि सामने वाले पे बेहतर प्रभाव पड़े, ये इस बातचीत को आज हम करेंगे निधि जी के साथ। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मैं करना चाहूँगी शब्द शब्द शैलेंद्र चैनल का, जिसके माध्यम से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी महिलाएं जुड़ रही हैं और जिस हिसाब से हमारे आई थिंक 800 से ज़्यादा हो चुके हैं एपिसोड्स, और कहीं ना कहीं हम भी उसमें बीच बीच में आते रहते हैं। सर हमें अवसर देते रहते हैं, तो मैं बहुत ही गौरव का अनुभव फील करती हूँ कि उस माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ पाती हूँ और हम कुछ ऐसे अहम टॉपिक्स के बारे में बात कर पाते हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के अगर हम टॉपिक की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक से पहले एक बार थोड़ा अपने बारे में लोगों को बता दीजिए, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं। मैं निधि शर्मा हूँ। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ और मैं पिछले 13 साल से मुंबई में भी जॉब कर चुकी हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में, टेक्सटाइल MNCs में। और धीरे धीरे करते करते मैंने अपने आप को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किया और वापस अपने रूट्स मतलब लखनऊ में वापस आई 2019 में। और 2019 से आज तक मैं बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में सर अपने होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मेरे कोर्सेज चलते हैं, और उसी के साथ साथ मेरे 1-on-1 अपने कस्टमर भी हैं जो मेरे जिनको जिस तरह की ऑनलाइन भी, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों ने समझा कि ऑनलाइन से जैसे एक समय और उसकी बाध्यता नहीं रहती है, कोई भी से लोग जुड़ जाते हैं। मैं लोगों को मदद करती हूँ कि वो अपने जीवन में प्रोफेशनली या पर्सनली जहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर उनको ये नहीं पता कि इंटरव्यू जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से जवाब देना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उसमें कवर होती हैं। और अगर हम महिलाओं के स्तर पे बात करें तो महिलाओं को हम सिर्फ नौकरी तक नहीं देख रहे हैं। इवन अगर हम घर में भी हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम कैसे उनका वेलकम करें, कैसे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को और स्पेशल फील कराएं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन सर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे हमारे जीवन में। आज जैसे हम बात करना चाहते हैं फियर मैनेजमेंट पे, आपके पास जो लोग आते हैं किस किस टाइप के फियर लेके आते हैं? सर अगर मैं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक ऐसे भी सज्जन आए थे जो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं अच्छे से बात कर पाते थे। मतलब उनको ये फियर था कि अगर मैं उनसे ये बोलूंगा तो ऐसा रिप्लाई आएगा तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। तो देखिए सर, मतलब फियर की कोई ऐसा नहीं है कि सीमा नहीं है, असीमित है। लोग, हम सभी के जीवन में हम सबको पता है कि वी ऑल आर नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एरिया है जहां हमें एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, एक सलाहकार की जरूरत पड़ती है, और ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ओरिएंटेशन हो, टेक्निकली क्वालिफाइड हो। सो हियर आई एम। मैं लोगों को मदद करती हूँ, अपने स्तर पे बेस्ट करने का कोशिश करती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल, ऐसे ही बहुत लेवल्स हैं सर। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, सपोज आपके हस्बैंड एक बड़े चेयरमैन है किसी ऑफिस के, उन्होंने इनवाइट किया अपने दोस्तों को। तो अब सबसे पहला फेयर आता है कि हम घर में जो डाइनिंग अरेंजमेंट है या कोई आ रहा है तो पहले क्या सर्व करना चाहिए, पहले मीठा दें कि पहले कोल्ड ड्रिंक दें कि क्या चीज़ें, मतलब किस तरह से ये चीज़ें एक क्रम में लगे कि लोगों को बहुत घर जैसा भी फील हो और एक अच्छा प्रोफेशनली भी लगे और एक उनको बहुत ही पर्सनल टच लगे। ऐसा नहीं लगे कि फॉर्मेलिटी के लिए कोई चीज़ें की गई हैं। एक ही है कि कोई अगर आपके घर आता है तो आप किस तरह से चीज़ों को करें, वो भी एक डर रहता है। तो उस डर को कैसे
सर फेस करना चाहिए, या किस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक स्तर अगर हम ले लें कि अगर महिलाएं आजकल जैसे कि बहुत गेट टुगेदर या सोशल गैदरिंग का बहुत हो गया है, तो महिलाएं बाहर निकलना तो चाहती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मन में एक हर्डल रहता है कि कैसे कपड़े पहने, एडजस्ट करें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे बारे में कुछ नेगेटिव सोचने लगे या कुछ थॉट बना लें, क्योंकि छवि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका इंप्रेशन बन जाएगा तो लोग उसी तरह आपको ट्रीट करने लगते हैं समाज में। तीसरा ये है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपकी मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन के लिए बोला गया है कि अच्छा ठीक है आज ये प्रेजेंटेशन सो एंड सो पर्सन विल गिव, तो हमें डर लगता है कि अरे हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो हम अवॉइड करने की कोशिश करने लगते हैं। और एक चरण आता है जहाँ पर हम स्टेज की बात करते हैं, जो सबका बहुत बड़ा कॉमन है और बहुत ही चैलेंजिंग लोगों को लगता है कि अरे स्टेज पे इतने लोगों के बीच हम कैसे बोलें, कैसे खड़े हों, किन शब्दों का प्रयोग करें, कैसा पिच होना चाहिए वॉइस का। तो सर बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ पर लोगों को एक जो फियर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ये तो आपने फियर बताया जी, अब इनको दूर कैसे करें? सर अगर हम केस वाइज लेके चलें तो आई थिंक हम थोड़ा ज़्यादा लोगों को समझा पाएंगे कि किस लेवल पे किस तरह के करें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था सर कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो लोगों को डर रहता है कि क्योंकि आप ऑफिस वाले कॉलीग से मिले तो है नहीं, भाई आपके मित्र होते हैं तो हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता होता है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड के या आपके किसी और के फ्रेंड आने वाले आपके घर पहली बार आ रहे हैं और सीनियर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, तो आप ये सोचते हैं कि हमें तो उनके बारे में पता नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें रिसर्च, कभी भी किसी से भी मिलने से पहले सर हमें रिसर्च मतलब हमें उनके बारे में थोड़ा पता कर लेना है, जानकारी ले लेना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी सर, मैंने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं। अगर मैं किसी भी मुख्य अतिथि को अपने यहाँ बुलाती हूँ तो मैं हमेशा उन मुख्य अतिथि का स्टडी करती हूँ कि उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि हमने तो अपने ओर से सोचा कि हाँ हम उनको गिफ्ट में एक गणेश जी की मूर्ति दे रहे हैं, पर हो सकता है उनको वो किसी, कई लोग की अपनी अपनी धार्मिक धारणाएं भी होती है कि उनको नहीं पसंद है किसी से ऐसा गिफ्ट लेना। तो वहां पर हमने उनको क्या है कि इमोशनली एक ऐसा पहला हमारा स्टेप हो गया जो हमारा नेगेटिव में चला गया। और अगर यही आप प्रॉपर रिसर्च करके करेंगे और उनको पता है कि वो सपोज उनको फूलों के बारे में पसंद है, तो आपने अगर उनको एक गमला ही गिफ्ट कर दिया तो वो एक खुशी डबल हो जाएगी। आई एम नॉट टेलिंग कि आप फेक बनो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि आज के समय में सबसे जरूरी है आप कनेक्शन कैसे फॉर्म कर रहे हैं। जब तक आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप किसी भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग ही कनेक्ट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बारे में जाने समझें। सपोज वो आपके जैसा केस हमारा अभी चल रहा है कि आपके हस्बैंड के सीनियर हैं, तो आप अपने हस्बैंड से बोलें कि थोड़ा ऑफिस में पता करिए उनके बारे में, या कोई बहुत सीनियर है तो आजकल गूगल पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, विकिपीडिया पे सब रहता है कि उनके पास ये कलेक्शन है, ये चीज़ें हैं। तो उससे आप प्रेरित होकर उस हिसाब से खाने का भी चयन कर सकते हैं। जैसे बाहर से कोई मित्र आते हैं, लखनऊ में आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, या दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनको हमेशा लोकल फ्लेवर अच्छा लगेगा। अगर आपने चाइनीज अपने घर में खाने पे रख लिया तो उनको नहीं अच्छा लगेगा, उनको लगेगा अरे हम तो वहां भी खा रहे हैं, तो तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही फॉल बैक हो जाएगा आपके लिए अगर आप घर पे बुला रहे हो। ये हो गया खाने को लेके और उनके इंटरेस्ट को लेके। तीसरा ये है कि हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी सर पता होना चाहिए कि अगर किसी को हम घर में इनवाइट करते हैं, इसके बारे में मैं और डिटेल सर आपसे हम कभी और शेयर करेंगे कि डाइनिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, कि घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको हम कहाँ बैठाना चाहिए, जो घर का सीनियर है उसको कहाँ बैठाना चाहिए, खाना किस तरफ से सर्व होना चाहिए। एक छोटा सा मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे फोक नाइफ और वो हमें रिसर्च करने की स्टडी, बट एक बेसिक हमें पता होना चाहिए। बिकॉज लोग इतना बाहर ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो सबको पता है कि एक स्टैंडर्ड ये होता है और इससे डेविएशन मतलब इनको पता ही नहीं है। जो सिंपल हो और अट्रैक्टिव हो और इजी टू हैंडल हो कि लोग उसको अडेप्ट कर पाए। तो ऐसा भी ना कर दें कि इतना क्रिटिकल हो जाए। हाँ, कि लोग फिर अगली बार सोचे कि अरे उनके घर जाने से पहले तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटे पॉइंट्स है सर। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर केस में है कि हम किस तरह की वार्तालाप शेयर करें। कभी भी जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या पहली बार या जब भी मिले, तो हमें ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहिए जिनमें हम दोनों का इंटरेस्ट हो।
ये नहीं कि हम ऐसे कॉमन इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, उसके थोड़ा हालचाल लो, उसके बाद कॉमन इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट आप कैसे जानोगे उनका? आप तब जानोगे जब आप रिसर्च उनके बारे में आपको जानेंगे। तब आदमी आपसे एक सेकंड फेज है जिसमें आप और कनेक्ट फॉर्म कर सकते हो, जब आप कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हो। ठीक, कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल या जो रिलीजियस टॉपिक उनको अवॉइड करना चाहिए सर, जहाँ के आपको विचार अलग अलग हो जाए, विचार जहाँ पर हमें पता है कि सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए इन अ सोशल सिचुएशन, जब हम किसी से पर्सनली मिल रहे हैं। अगर हमारा मंच ही ऐसा है कि हमें पॉलिटिकल मुद्दा डिस्कस करना है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम किसी से लाइजनिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल अच्छा कोई कनेक्ट फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो कभी भी इन टॉपिक्स को हमें सर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मैंने खुद देखा है कि कितने लोग एक अच्छी खासी पर्सनल जो एक अच्छी गैदरिंग को स्पॉइल कर देते हैं, और वो अच्छा एक दोबारा कोई मिलना नहीं चाहता। जी, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है सर इन टॉपिक्स के बारे में भी जानना। और अगर मुझसे पूछेंगे तो एक पूरा मैं एक वो बता सकती हूँ कि आपको बात किस तरह की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पर आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। देयर इज अ होल प्रोग्राम फॉर योर कॉन्वर्सेशन। तो उतना टेक्निकलिटी में नहीं घुसते हैं, हम सेकंड केस देखते हैं सर। सेकंड केस है हमारा, जैसे कि हम अब मिल रहे हैं किसी ऐसे से जो बहुत फेमस है, पॉलिटिकली कनेक्ट है, या बहुत नामी ग्रामी आदमी है, तो हमें उनसे कुछ राय लेनी है या मशवरा लेना है, या हम उनको परिचय करना है, या हम उनको बहुत एडमायर करते हैं तो भी हम उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा भी होता है। जैसे सपोज किसी को कोई फिल्म स्टार बहुत पसंद है और वो फिल्म स्टार लखनऊ में अवेलेबल है, उस समय है, तो वो चाहेगा कि हम जाएं, उनसे जाके मिलें, उनसे कुछ वार्तालाप करें। इट्स नॉट कि हम उनसे कोई बहुत ही फॉर्मल वो बनाने वाले, इट्स जस्ट दैट कि एक बार मिलके हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं उनसे, बिकॉज वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या लीडर हैं, तो उनके अंदर कुछ तो ऐसी एडिशनल क्वालिटीज़ हैं जो उनको लोगों से अलग बनाती है। तो जब भी हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो बहुत ज़रूरी है, एक तो रिसर्च जो हमने पहली बात करी वो तो हम कर ही रहे हैं हर केस में। दूसरा बात ये है कि जब आप किसी से मिल रहे हैं ऐसे, तो आपका पहनावा कैसा है, ड्रेसिंग स्टाइल से भी सर आपका मिलने की जो कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे आप चाहते हैं उनसे मिलना और उनसे कनेक्ट होना, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे सिलेक्शन ऑफ कलर्स हैं या प्रिंट है या कुछ ऐसे कर लिए जो बहुत ही ओकेजन से ऑड है, जैसे और आप कंफर्टेबल भी नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो फैशन ट्रेंड में है, ऐसा सोच के आप पहन के चले तो गए, लेकिन कहीं उस एटमॉस्फेयर के अनुकूल है। तो ये सारे पॉइंट भी बहुत जरूरी है जब आप किसी से ऐसे सिचुएशन में मिल रहे हैं। प्लस उनसे किन टॉपिक में और कम बात करनी, मतलब आपको पूछना कम चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। यू शुड बी अ गुड लिसनर जब आप किसी ऐसे सीनियर से मिल रहे हैं जिससे आपको सीखने को बहुत मिल सकता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि लिसन मोर, ज़्यादा सुनो, क्योंकि जितना आप सुनेंगे आप चीज़ों को और सहजता से समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें उनसे समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, या इन चीज़ों के बारे में हम और विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर फिर स्टेज फियर आता है। स्टेज फेयर आई थिंक हम सब ने अपने जीवन में फेस किया है, मैंने भी फेस किया है। जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग वो तो धीरे धीरे ओरिएंटेशन से जब आदमी एक बार होता है ना सर, कूद छलांग लगा देता है तो तैरना आ जाता है। सिमिलरली स्टेज फेयर का भी वही है। जब तक आप स्टेज को फेस नहीं करेंगे वो फेयर आपका बना रहेगा। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस तो यही रहेगी सारे सुनने वालों से और देखने वालों से, प्लीज़ उसको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। सपोज आपको कोई टॉपिक दिया गया है, इधर इट इज़ प्लान्ड और अनप्लान्ड। पहली बात, आपको अगर कोई इनवाइट करता है किसी पोडियम में तो ऑफ कोर्स आपकी कुछ योग्यता है या आपके अंदर ऐसे कुछ गुण हैं, वो देखते हुए ही आपको उस मंच के लिए शोभा बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया है। तो सबसे पहली बात अपने मन में ये समझ लेनी चाहिए कि हाँ हमारे अंदर वो काबिलियत है, इसलिए हमें वो अवसर मिला है। तो उसी से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला ये क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हम पढ़ के देख के नहीं, कॉन्फिडेंस से जीतते हैं। इवन सर बॉर्डर की जो लड़ाइयाँ हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इतनी स्टोरीज आती हैं जो हमारे वॉरियर्स हैं, आर्मी वाले, वो लोग कैसे लड़ते हैं। वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि उन्होंने, ठीक है ट्रेनिंग सबको मिलती है, ट्रेनिंग तो आजकल इंजीनियरिंग हर जगह बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी गूगल है, सब है, सबको मिलती है। लेकिन अगर आप उस फील्ड में, आप उस मंच पे जाके कुछ बोल नहीं पाए तो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ कम लोग ले पाते हैं। जी,
आप उनको अवॉइड कर गए तो उसका कोई फिर लाभ नहीं है उस प्लेटफॉर्म का। तो सबसे पहले है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि हमें अवसर मिला है, और हमें जो हमारी अब तक की जर्नी है, अगर हमने कुछ सीखा है, अगर हम लोगों को अपनी जर्नी से कुछ और नहीं सिखा पा रहे हैं, तो हम एक सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो हर्डल्स हमने लाइफ में फेस किए हैं वो हम लोगों से शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिमिलर, मतलब सेम तरह के उनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी लाइफ में। तो हो सकता है वो आपकी कुछ 2 शब्दों से मोटिवेट हो या कुछ सीखें। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस कंटेंट में, जिस टॉपिक के बारे में हम बोल रहे हैं, अगेन रिसर्च, उसके बारे में आपको कुछ रिलेवेंट चीज़ें बातें करनी चाहिए। जैसे कुछ नए पॉइंटर्स हमेशा बोलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गूगल पे गए, आपने रिसर्च की और आपने सिमिलर कंटेंट उठा के बोल दिया, तो भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, मतलब आप रिसर्च करके कुछ ऐसी चीजें निकालिए, अपनी तरह से उनको समझाइए, सुनने वाले का इंटरेस्ट आए। और ये कैसे आएगा? जब आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस किस, जैसे सपोज आप जिस तरह की ऑडियंस है, अगर आप जा रहे हो जहाँ पे महिलाएं हैं, तो आपको उस तरह का कंटेंट तैयार करना चाहिए। आप ऐसी जगह जहाँ इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं, और बच्चों में भी कौन से हैं, अगर बीकॉम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अलग तरह का कंटेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है आप कनेक्ट फॉर्म करें। ठीक? तो जब आप होमवर्क कर लेंगे ना, तो अपने आप जो स्टेज फियर है, क्यों? क्योंकि आप तो तैयार हो उन चीज़ों के लिए, तो आपको नहीं लगेगा। फिर एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जैसे हम लोग जब स्टेज पे बोलते हैं तो कई लोग जैसे बोलते बोलते थ्रोट में जैसे प्रॉब्लम, स्टेज क्या कहीं भी बोलते हैं, तो एक मैं टेक्निक शेयर करना चाहूँगी सर। जैसे जब हमारा जैसे पैनल डिस्कशन में हम बैठे हैं, तो जब हम साइलेंट हैं, तो हमेशा जो हमारी टंग है वो हमारी अपर पैलेट की ओर पाक होनी चाहिए। पाक मतलब ये टंग को ले जाकर ऊपर रहनी चाहिए, ऊपर बंद होनी चाहिए। उससे 2 तरह के लाभ होते हैं। पहले तो होप आई एम क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आपकी जो जबान है वो नीचे नहीं रखनी चाहिए, जब मुंह बंद है, टंग को नीचे नहीं रखना, ऊपर रखना, वो भी दांतों से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा पीछे की ओर, थोड़ी सी दूरी लगा लीजिए, कुछ 1 सेंटीमीटर की दूरी के पीछे। क्यों? क्योंकि जब आप टंग यहाँ पर है और माउथ ओपन करते हैं, बोलते हैं, तो आपको आसानी से, जैसे बोलने में भी आसानी होती है, दूसरा जो आपका फेशियल जेस्चर है वो भी अच्छा बना रहता है। तो उसमें क्या, सलाइवा के मूवमेंट भी पूरा, मतलब दिस इज ऑल डेंटिस्ट लोग बहुत सारी सलाह देते हैं, पर दिस इज वन ऑफ द पार्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन पार्ट। और आपको गला सूखा सूखा नहीं लगेगा। हाँ, सूखा सूखा नहीं लगेगा। और आप जब भी आप कोई भी अल्फाज स्टार्ट करेंगे बोलना, तो जो फ्लुएंसी है वो उससे अच्छी आती है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये तो हमने सर बात करी कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को हम स्टेज फियर, फिर है कि जैसे कुछ लोगों को लाइफ में हमेशा फिर भी रहता है, वो डरते हैं कि नहीं, तो देयर आर सर्टेन टेक्निक और टूल हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, 1-2, कि जिससे आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डर दूर होगा अपने आप, आपको मतलब इन अ वे दैट मीन होलिस्टिकली आपके अंदर वो फियर फैक्टर धीरे धीरे हर एक स्टेज पे जाने लगेगा। वो बता दीजिए पहले जी लोगों को। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग है सर, जैसे हमने एक मुद्रा की बात की, अगर हमने बुद्धा, भगवान जो बुद्धा है जी हैं, उनका अगर हमने पोस्चर देखा हो, ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो इस मुद्रा से हमें इतना, अगर आप सर अगर कोई डेली 5 मिनट भी प्रैक्टिस करता है साइलेंटली एक रूम में बैठ के, अपना पैरेलल यहाँ पर रख के 5 मिनट, तो ये आपको किसी भी तरह के डरों से दूर करता है, आपको शांति देती है मुद्रा, और प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपकी बॉडी और जो ब्रेन है वो अलाइन होता है, मतलब जो आप जिस तरह से सोचना चाहते हैं या जिस तरह से एक्ट करना चाहते हैं, उनका अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत हेल्पफुल है। दूसरा एक बोलते हैं पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन क्या होता है? पेरिफेरल विजन होता है, सपोज हम ऐसे यहाँ पर खड़े हैं कहीं भी प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमें कभी भी विजन पेरिफेरल कैसे रख सकते हैं? पेरिफेरल का मतलब होता है हम सिर्फ सामने ना देख के, अगर हम ऐसा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमारे आईज से यू कैन इवन सी कि आपके इन 2 कॉर्नर्स पे भी क्या एक्टिविटी हो रही है।
जब आप इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, इनकलकेट करेंगे, तो आपका अवेयरनेस लेवल ऑन स्टेज, ऑन कहीं भी आप बैठे हैं ना, वो एक अलग लेवल का होता है। तो इस पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा सर, आई डोंट नो अगर आपने अनुभव किया हो कि आप ऐसे बैठे हैं बट यू कैन सी कि वहाँ किसी ने कोई उठ के चला गया, ऐसा होता है। वो लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन स्टेज पे दे रही हूँ बट मुझे पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ से कोई आदमी उठ के चला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले को देख नहीं रही हूँ या मैं उसको नहीं देख रही हूँ। तो ये टूल्स सर बहुत हेल्प करते हैं जब आप किसी पोडियम पे, स्टेज पे या कुछ छोटी भी गैदरिंग कनेक्ट रहते हो अगल बगल वाले से भी, अगल बगल आप प्रॉम्प्टली बोल सकते हो कि अच्छा आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो यू नो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत अच्छा कनेक्शन फॉर्म करते हैं एक पोडियम पे या स्टेज पे, तो बहुत हेल्पफुल है सर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और देखने में, जैसे हम कहीं नई जगह जाते हैं, मान लीजिए हम पहली बार किसी होटल में जा रहे हैं या हम हवाई यात्रा कर रहे हैं या और ऐसी किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जाते हैं जहाँ हम पहले कभी नहीं गए होते, अचानक हमें ऐसी स्थितियाँ होती हैं, तो हमें एक दूसरे को देखते हुए आसपास के लोगों से कुछ सीखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं यार हम दूसरे के जैसा करेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। जी जी जी, आप क्या कहती हैं? सर मैं तो खुद ही बहुत बिलीव रखती हूँ कि ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व मतलब नोटिस, देखना चाहिए कि दूसरा आदमी कैसे क्या चीज़ें कर रहा है। और अगर हो सकता है आपको, बिकॉज नाउ डेज द प्रॉब्लम इज सबको लगता है हमें तो सब आता है, हमने गूगल पे सब देख लिया है, सब हो गया है, हम पूरे ज्ञाता है। पर अज्ञानता तो वही सबसे बड़ी है जब तुमने ऐसा मान लिया कि तुम्हें सब आता है। बिकॉज हमें हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग मोड पे ही रहना चाहिए कि कब किससे क्या सीखने को मिल जाए, एंड वी शुड बी ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग। जीवन भर ऐसा नहीं कि एक उम्र हो गई है या एक मुकाम पे हम आ गए तो अब हमें क्या सीखने को बचा है, नहीं, दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड फॉर टुवर्ड्स योर लाइफ। तब आप जीवन में उस क्षण से आप अपने जाओगे, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी, जैसा सर ने बताया, ऐसी सिचुएशन में आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम भी सर जैसे हम देखते हैं बहुत लोग इतने सहजता से, मतलब इवन ये भी नोटिस करना चाहिए कि कौन अपना बोर्डिंग पास कहाँ रख रहा है। इन सब चीज़ों से सीखने को मिलता है कि हम किस तरह कम टाइम में और अडेप्टेबल बन के कितने बजे क्या करना चाहिए। अच्छा इस यहाँ से यहाँ जाना है या सामान ऐसे पैक करना है, केबिन में ये चीज़ें हम ले जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि वेट लिमिट आपकी 7 kg है या 15 kg, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि किन किन चीज़ों को हम वहाँ पर ले जा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, तो आप लैक कर रहे हो, आप अपने एंड पे लैक कर रहे हो। तो आपको एक्चुअली लोगों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसे हम किसी नए, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है अगर किसी बड़े होटल में हम जाते हैं, जैसे जो हम रेगुलर नहीं जा रहे हैं जहाँ पे, तो डाइनिंग का जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया सर कि पूरा अरेंजमेंट रहता है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे खाने की चीज़ें अवॉइड कर देते हैं कि भाई हम तो ये नहीं खाएंगे, पता नहीं मेरे कपड़े पे गिर गया या क्या हो गया। तो उसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। आपको पता है कि आप इस तरह के प्रोफाइल में हैं जहां आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है या सडन ट्रैवलिंग भी आ गई है, तो अगर आप चीज़ों से हमेशा टच में रहें, जैसे आप पढ़ते रहिए। अभी तो यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है कि आप कुछ भी टाइप करें चीज़ों के बारे में, बहुत अच्छे सहजता से टॉपिक में बहुत लोग बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो चीज़ों को सीखना और जागरूकता बढ़ानी हमेशा सर बहुत ज़रूरी है। रादर हम ऐसी सिचुएशन में फंसे और एम्बैरेसिंग फील हो, उससे अच्छा है कि हम उसके लिए होमवर्क पहले से कर लें। एक सिचुएशन आपकी छूट गई, आपने पहले उदाहरण दिया था कि वो गर्लफ्रेंड वाला, कुछ लोग जानना चाहेंगे। हाँ, अरे सर वो जैसे क्या होता है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ते पढ़ते लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब कोई उसमें गलत भी नहीं है। जैसे हम सबको एक उम्र के बाद चुनाव करने का पूरा अधिकार है, नैतिक और लीगल, शादी के पहले भी लोग मिलने जुलने जाते हैं। और जिस हिसाब से समय बदल चुका है उसमें हमें कोई वो भी नहीं होना चाहिए। वो अच्छी चीज़ है कि आप कम से कम अपना हमसफर अपने हिसाब से चुन सकते हैं, कैसे बातचीत योग्यता के बारे में। तो बातचीत शुरू करने का भी सबसे आसान तरीका है कि आपका एक कॉमन कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप किसी से कुछ बात करना चाहते हैं और आप अपने ही कर लें पहले, हाँ नहीं, और आपने क्या किया, आप किसी से पहली बार मिले, सपोज हम इस केस की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं,
और आप बस अपने ही बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, या मैं तो ऐसी, मैं तो वैसा, तो उससे क्या होगा, अच्छा प्रभाव नहीं सामने पड़ेगा। वाला ये सोचेगा कि बहुत ही सेल्फ, अपना मैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी के साथ पर्सनल कनेक्ट या लाइजनिंग करना चाहते हैं तो ऐसे टॉपिक पे बात करें जो सामने वाले को भी इंटरेस्ट दे। उनसे ऐसी चीज़ें पूछें कि अच्छा दिन भर में जैसे क्या आप करते हो, आपकी रुचियाँ। अब ऐसे तो नहीं अब कोई पूछेगा कि अच्छा पहले मिलते ही कि अच्छा बताइए आपकी हॉबी क्या है, तो पीपल विल फील कि बड़ा ओल्ड स्टाइल है ये तो, कि हॉबी पूछ रहा है। तो उसका तरीका अलग हो सकता है कि भाई आप सवाल वही हो, तरीका अलग कि हो। आप एडवेंचर कहाँ घूमने गए हैं। तो धीरे धीरे बात करते करते हमें समझ में आता है कि रुचि कहाँ पर है सामने वाले को। जब आप इंटरेस्ट एरिया जान जाते हैं तो आपको हमेशा उसके बारे में खुद भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उस जगहों के बारे में। जैसे कुछ लोग होते हैं वो लोग कुछ स्पेसिफिक पोस्ट बहुत फेसबुक पे डालते हैं, या तो सी साइड की बहुत डालेंगे या हिल की बहुत डालेंगे, तो वहाँ से उनके इंटरेस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन पता चल जाती है कि इनको ये हिल में जाना पसंद है। तो अगर आप उनसे ऐसी बातें करेंगे कि हाँ मेरा भी मन है कि हम वहाँ ट्रिप पे करें, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट फॉर्म हो जाएगा। दूसरा, आपको हमेशा नेचुरल रहना चाहिए, फेक नहीं बनना चाहिए। फेक मतलब आप पहली 2 मीटिंग में तो बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हो किसी के लिए कि नहीं हम जाएंगे तो इसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ही लंच करेंगे, या हम जाएंगे तो किसी बड़े मॉल से ही शॉपिंग करेंगे। तो मैं कहूँगी कि आपको हमेशा अपने रियल ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए, ताकि आपको जीवन में कभी भी उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि 2-3 मीटिंग के बाद फिर आपको लगता है अरे अब तो मैं इतना नहीं, हम बिकॉज आप यू डोंट बिलोंग देयर, आप वहाँ से नहीं हो, तो आप उन चीज़ों में नहीं जाओगे। फिर आपको लगेगा कि अरे अब कैसे करें, तो जो सामने वाला है उसके ऊपर और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो आपसे इंप्रेस नहीं हो जाएगा, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ उनको लगेगा कि आपने झूठ के माध्यम से उनसे कनेक्शन फॉर्म किया है। तो एक जो सच्चाई है ना सर, वो हमेशा कहीं ना कहीं लोगों को बहुत इम्प्रेस करती है। और इतना सहज बने कि रिस्पेक्ट अपने साथ जो है उनके लिए भी मेंटेन रखें, और जो आपके आसपास है। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में टी कॉफ़ी पीने गए, तो ये भी बहुत लोग जज करते हैं कि आप कैसे लोगों को बुला रहे हैं, बाकियों से कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि अपनों के साथ तो सभी अच्छा ट्रीट करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमें इनको इम्प्रेस करना है। लेकिन अगर आपका जो व्यवहार है आपके वातावरण को लेके, अब जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते आपने कॉफ़ी पी और वहीं फेंक दिया, तो वो एक अलग व्यवहार लोग नोटिस करेंगे कि आप अपनी सोसाइटी के लिए या अपने समाज के लिए किस तरह से सोचते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी आपका सीधे दिख जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सर, कि आप सोशली भी कैसे बिहेव कर रहे हैं। सिर्फ उनके साथ नहीं जिनके साथ आपको कनेक्ट फॉर्म करना है, बल्कि इन जनरल आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं बट सर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लास्टिंग है इनका इम्प्रेशन। और इन चीज़ों का ही पालन करके आपके अंदर जो फियर है उसको आप दूर कर सकते हैं। जी। तमाम और मुद्दे हैं जिन पे हम निधि जी के साथ फिर आपके साथ बात करेंगे। और एक लंबी बातचीत आज के लिए आपने सुनी, शुक्रिया निधि जी, आपका भी धन्यवाद। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। शुक्रिया, धन्यवाद।